हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फ्रोज़न 2 की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रोज़न 2 की स्टोरी शुरू होती है एंड्रिल में। वहाँ पे एल्सा, एना, क्रिस्टोफ, ओलफ और स्वेन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एल्सा अब एंड्रिल की क्वीन है और एना के साथ उसकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन एल्सा को कुछ टाइम से एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी किसी को वो आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन एल्सा को लगता है जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। एल्सा पहले उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज़ बार-बार आती है। एक रात एंड्रिल में अचानक स्ट्रेंज मैजिकल इवेंट्स होने लगते हैं। हवा तेज़ चलने लगती है, अर्थ शेक होती है और किंगडम के अंदर सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। एल्सा समझ जाती है कि ये नॉर्मल स्टॉर्म नहीं है। उसी वक्त ग्रैंड पैबी और नॉर्थ उल्ड्रा के बारे में पुरानी कहानी सामने आती है। बहुत साल पहले एंड्रिल के किंग रनयार्ड ने नॉर्थ उल्ड्रा ट्राइब के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए एक डैम बनवाया था। एंड्रिल और नॉर्थ उल्ड्रा के बीच एक बैटल भी हुई थी और उस बैटल के बाद नॉर्थ उल्ड्रा और एंड्रिल के लोग अलग हो गए। अब एल्सा को लगता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ था उसका कनेक्शन प्रेजेंट के मैजिकल इवेंट्स से है। एल्सा, एना, क्रिस्टोफ, ओलफ और स्वेन एंड्रिल से निकलकर एन्चेंटेड फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ स्पिरिट्स हैं जो नेचर के एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले एक मैजिकल विंड स्पिरिट एल्सा को चैलेंज करता है। एल्सा अपनी पावर्स से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पिरिट बहुत पावरफुल होता है। इवेंचुअली एल्सा समझती है कि उसे स्पिरिट से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझाना होगा। इसी जर्नी में उनकी मुलाकात नॉर्थ उल्ड्रा ट्राइब के लोगों से होती है। एल्सा और एना को पता चलता है कि एंड्रिल के कुछ सोल्जर्स भी फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं। फॉरेस्ट एक फॉग के अंदर ट्रैप्ड है और जब तक पास्ट का ट्रूथ सामने नहीं आता, फॉग हटने वाला नहीं है। एल्सा को फिर वही मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो डिसाइड करती है कि वो आवाज़ के पीछा करेगी। एना वरीड होती है, लेकिन एल्सा को लगता है कि अगर वो आवाज़ का सोर्स नहीं ढूंढेगी तो एंड्रिल कभी सेफ नहीं होगा। एल्सा अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है और इवेंचुअली एक फ्रोज़न सी तक पहुंचती है। वहां उसे एक मैजिकल वाटर स्पिरिट मिलता है, नॉक। एल्सा नॉक को टेम करने की कोशिश करती है। पहले नॉक उसे अंडर वाटर ले जाता है, लेकिन एल्सा हार नहीं मानती। फाइनली एल्सा नॉक पर कंट्रोल पा लेती है और सी के अक्रॉस ट्रैवल करने लगती है। उधर आना, क्रिस्टोफ और ओलफ फॉरेस्ट में रहते हैं। क्रिस्टोफ एना को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। मीनवाइल एल्सा अपनी जर्नी में एक एंशिएंट ग्लेशियर तक पहुंचती है। वहाँ उसे अपनी मदर की आवाज़ सुनाई देती है। एल्सा को पता चलता है कि मिस्टीरियस वॉइस एक्चुअली उसकी मदर इडूना से कनेक्टेड है। इडूना नॉर्थ उल्ड्रा ट्राइब से बिलोंग करती थी और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये होता है कि एल्सा और एना की मदर ने पास्ट में उनके फादर किंग अंगनर की जान बचाई थी। इडूना ने अगनर को नॉर्थ उल्ड्रा और एंड्रिल के बैटल के टाइम रेस्क्यू किया था। एल्सा को फाइनली समझ आता है कि उसकी मैजिकल पावर्स का कनेक्शन नॉर्थ उल्ड्रा और नेचर से है। लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई होती। एल्सा को एक और शॉकिंग ट्रूथ मिलता है। एंड्रिल और नॉर्थ उल्ड्रा के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक्चुअली एंड्रिल के किंग रनयार्ड की गलती थी। रनयार्ड को नॉर्थ उल्ड्रा पर ट्रस्ट नहीं था। उसने सीक्रेटली एक ऐसा प्लान बनाया था जिसे नॉर्थ उल्ड्रा को वीक किया जा सके। उसने डैम बनवाया था जो बाहर से फ्रेंडशिप का सिंबल लगता था, लेकिन एक्चुअली नॉर्थ उल्ड्रा के लैंड और पावर को कंट्रोल करने का तरीका था। बैटल के दौरान रनयार्ड की डेथ हो गई और उसके बाद सब कुछ अनक्लियर रह गया। एल्सा को रियलाइज़ होता है कि एंड्रिल के पास्ट उतना इनोसेंट नहीं था जितना उसे हमेशा सोचा था। इसी वक्त एल्सा को अपने पास्ट की एक और इम्पॉर्टेंट मेमोरी मिलती है। उसकी मदर ने उसके फादर को बचाया था और इसी वजह से एंड्रिल और नॉर्थ उल्ड्रा के बीच एक कनेक्शन बना था।
एल्सा को समझ आता है कि वो खुद दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज है। लेकिन जब एल्सा ग्लेशियर के अंदर और डीपर जाती है तो उसे एक डेंजरस ट्रूथ मिलता है। उसे पता चलता है कि एन्चेंटेड फॉरेस्ट को फ्रीज करने का एक ही तरीका है, डैम को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन डैम डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि बहुत सारा पानी एंड्रिल की तरफ जाएगा। एल्सा समझ जाती है कि एंड्रिल डेंजर में है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके एंड्रिल को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा खुद भी आइस में फ्रीज होने लगती है। उसकी पावर्स वीक पड़ने लगती है। मीनवाइल एना को एल्सा की सिचुएशन का आइडिया हो जाता है। एना को लगता है कि एल्सा शायद डेंजर में है। इसी बीच ओलफ भी सडनली डिसअपियर होने लगता है। एना समझ जाती है कि अगर एल्सा के साथ कुछ हुआ है तो ओलफ भी उस मैजिकल कनेक्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। एना कंप्लीटली अलोन फील करती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। उसे एल्सा का मैसेज मिलता है कि डैम को डिस्ट्रॉय करना होगा। एना डिसाइड करती है कि वो डैम को डिस्ट्रॉय करेगी, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। एना नॉर्थ उल्ड्रा और एंड्रिल के सोल्जर्स को कन्विंस करती है कि पास्ट की गलती को करेक्ट करना ज़रूरी है। सब मिलकर डैम की तरफ जाते हैं। एना जायंट रॉक्स को यूज़ करके डैम को डिस्ट्रॉय कर देती है। डैम टूट जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड्रिल की तरफ फ्लो करने लगता है। उधर एल्सा कंप्लीटली फ्रोजन हो चुकी होती है। लेकिन जैसे जैसे डैम डिस्ट्रॉय होता है, मैजिकल कर्स ब्रेक होने लगता है। एल्सा थाउ हो जाती है। दैट इज़ एल्सा फिर से नॉर्मल हो जाती है और फिर एल्सा अपनी पावर्स का यूज़ करके मैसिव वेव को स्टॉप करने के लिए एंड्रिल की तरफ रेस करती है। वो नॉक पर राइड करके एंड्रिल पहुंचती है। लास्ट मोमेंट पर एल्सा अपनी आइस पावर से पानी को रोक लेती है। एंड्रिल बच जाता है। एन्चेंटेड फॉरेस्ट की फॉग भी डिसअपियर हो जाती है। नॉर्थ उल्ड्रा और एंड्रिल के सोल्जर्स फाइनली फ्री हो जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पास्ट की गलती फाइनली करेक्ट हो जाती है। एल्सा को अब समझ आ चुका होता है कि उसका रियल रोल सिर्फ एंड्रिल की क्वीन बनना नहीं है, वो नेचर और ह्यूमंस के बीच ब्रिज है। एल्सा डिसाइड करती है कि वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट में रहेगी, जहाँ वो स्पिरिट्स और नॉर्थ उल्ड्रा के साथ रहकर नेचर की गार्जियन बनेगी। एना एंड्रिल में रहकर किंगडम की क्वीन बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। दोनों सिस्टर्स अलग हो जाती है, लेकिन उनका बॉन्ड पहले से भी स्ट्रॉन्गर होता है। क्रिस्टोफ फाइनली एना को प्रपोज करता है और इस बार एना हाँ कह देती है। ओलफ भी वापस आ जाता है। सब कुछ फाइनली पीसफुल हो जाता है। एंडिंग में एल्सा और एना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एल्सा फॉरेस्ट की तरफ से नेचर और मैजिकल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है, जबकि एना एंड्रेल को प्रोटेक्ट करती है। दोनों सिस्टर्स अब एक दूसरे से और भी डीपली कनेक्टेड है और एल्सा को फाइनली अपने एग्जिस्टेंस का आंसर मिल जाता है। उसकी पावर्स कोई कर्स नहीं थी, वो एक ब्रिज थी, एक कनेक्शन थी एंड्रिल और एन्चेंटेड फॉरेस्ट के बीच। और इसी के साथ फ्रोज़न 2 की स्टोरी खत्म होती है।